हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ चुके हैं 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए प्यारे बच्चों टॉप 70 वो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखकर चले जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके परीक्षा में यानी कि मेरे प्यारे बच्चों 7 फरवरी के परीक्षा में कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को करते हैं फट स्टार्ट। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो सारे के सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ती है, और जो बच्चे अभी तक हमारे द्वारा गैस किए गए प्रश्न को नहीं लिया है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर जल्द से जल्द गैस क्वेश्चन को ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मोलरता का मात्रक क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी बिलियन में 1 लीटर आयतन में मेरे प्यारे बच्चों 1 मोल घोल दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों इसे मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मोल प्रति लीटर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। और मोलरता में क्या होता है तो मोल प्रति केजी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये वो प्रश्न है प्यारे बच्चों जो 7 फरवरी के परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलेगा। अगर ये 70 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट है तो टेंशन नहीं लेना, इसी वीडियो के माध्यम से आपके परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान एक जो होता है प्यारे बच्चों सैद्धांतिक होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किसका मान सैद्धांतिक होता है, किसका मान सिद्धांत के अनुसार करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो जाएंगे दूसरा नंबर प्रश्न का, यानी कि पूछा जा रहा है कि सैद्धांतिक मान किसका होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आणविकता का मान होता है ना जो सैद्धांतिक होता है, क्या होता है सैद्धांतिक होता है। मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे दूसरा नंबर प्रश्न का। ये नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों, नीचे चैट सेक्शन में लगाइए कि CSCl की जो होता है क्रिस्टल जो होता है प्यारे बच्चों संरचना कैसा होता है, यानी कि सीजियम क्लोराइड। CS का मतलब क्या हो गया तो सीजियम हो गया, फिर इसमें क्लोरो Cl जोड़ा हुआ तो क्लोरीन हो गया, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों पिंड केंद्रित इकाई सेल, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा अगला क्वेश्चन को क्रिस्टल होती है, ठीक है ना। क्रिस्टल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्रिस्टल को और एक तरह से पूछा जा सकता है कि रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टल पूछा जाए या रवा पूछा जाए प्यारे बच्चों दोनों का मतलब क्या होता है क्रिस्टल ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल कितने प्रकार का पढ़े हो तो 4 प्रकार का क्रिस्टल होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों क्रिस्टल आर ऑफ द 4 टाइप्स पढ़ना है आप लोग को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में कि एल्कोहल होता है ना उसका क्रियाशील मूलक की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है तो बॉन्ड OH होता है। क्या मैंने बताया OH होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा हुआ है, यानी कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक पूछा जाए तो -OH, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड होता है, इसके आगे R समूह जुड़ा होता है तो OH हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए, परीक्षा हॉल में आप हल्का मचा पाएंगे, ठीक है। कहा दे रहा है मैंने बोला ना मेरे प्यारे बच्चों पर क्या क्वेश्चन आता है रवा कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं फिर से बता दूं रवा पूछा जाए या क्रिस्टल पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, रवा पूछा जाए या क्रिस्टल पूछा जाए दोनों का मतलब क्या हो गया क्रिस्टल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो जाएंगे 4 प्रकार। क्या मैंने बोला 4 प्रकार हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि रवा कितने प्रकार के होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से 4 प्रकार का करेक्ट आंसर। 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन को बढ़ते कहा जा रहा है कि BCC एक ज्वाला कितने परमाणु होते हैं, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों फलन केंद्रित एक जो होते हैं प्यारे बच्चों जालक में कितने परमाणु होती हैं। तो फलक केंद्रित जो होते हैं प्यारे बच्चों उसमें जालक में कितने परमाणु होते हैं तो फलन, यानी कि FCC का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। यहाँ से कौन सा ऑप्शन तो डी नंबर ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को याद रखना है, धुआं कर देना है परीक्षा हॉल में, ठीक है ना, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव वो प्रश्न है ना जो परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर बचाना है
कि किसका मान होता है ना जो कभी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, किसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो मैंने आप लोग को कई बार बताया कि आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो किसका मान शून्य हो सकता है? तो कोटि का मान शून्य हो सकता है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आणविकता का मान होता है ना जो कभी शून्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो कसम से अभी से भी पढ़कर टॉप कर जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि बताने वाला होना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है ना, तो मैं क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या बोला कि मैंने निम्नलिखित में से किसका मान कभी शून्य नहीं हो सकता है, यानी किसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन किसका मान शून्य हो सकता है? तो कोटि का मान शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से समझते चलेगा। ये नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को फेन उत्प्लवन विधि है, क्या मैंने बताया? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार को अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा किस प्रकार का जो होता है प्यारे बच्चों होता है ना अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे फेन उत्प्लवन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, समाहरण किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में धुआं धुआं कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन को कहा रहे कि एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक अष्टफलक होता है ना उसमें रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लगभग 6 गोलों से घिरी होती है। बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से किसका मान होता है प्यारे बच्चों धातु की समन्वय संख्या 8 होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है। ठीक है ना, तो लगाएंगे नीचे चैट सेक्शन में सारे बच्चों को मैं आंसर यहाँ पे देखना चाहूंगा। तो पोटेशियम होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका समन्वय यानी कॉम्बिनेशन नंबर हो जाएगा क्या? तो 8 होता है। ठीक है, तो याद रखना पोटेशियम, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों के हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों पीएच वैल्यू यानी कि वो भी प्योर वाटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? तो डी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे चैट सेक्शन में टिंडल प्रभाव पाया जाता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सॉल में होता है ना जो टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें? तो सॉल में मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से परीक्षा बहुत नजदीक है, अगर इसमें अपने आप को चाहते हो कोई बदल दे तो जितना क्लास दे रहा हूं ना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक करते चलिए, परीक्षा हॉल में दबदबा आपका। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है ना जो यौगिक अग्निशामक के रूप में होता है, किसका उपयोग होता है ना जो अग्निशामक के रूप में होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को बताया कि किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम सुने हो कभी? तो मेरे प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है ना कि यौगिक के अग्निशामक में रहता है, यानी कि अग्निशामक का अर्थ कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों अग्निशामक वह एक ऐसी युक्ति होती है प्यारे बच्चों जिसके द्वारा से कहीं पर आग लग जाता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या कहते हैं आग को बुझाते हैं। उसमें क्या भरा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें क्या होता है उपयोग किया हुआ होता है, वही होता है जो आग को बुझा देता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कार्बन टेट्राक्लोराइड यही होता है, यानी कि इसको इंग्लिश जो होता है प्यारे बच्चों इसका फार्मूला CCl4 होता है जो अग्निशामक में उपयोग किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट है। एनी प्रॉब्लम? चलिए अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि पृथ्वी की परत पर पाई जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, यानी कि जो पृथ्वी होता है ना ये जैसे कि पृथ्वी है समझ रहे हो ना, तो इसके परत होता है ना मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से जो परत होता है ना इस पर चढ़ाया हुआ है, इसकी परत पर पाई जाने वाले सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम एल्यूमिनियम है। क्या मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों धातु की बात बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है मेरे प्यारे बच्चों जो पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया कि पृथ्वी की परत पर पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में धातु एल्यूमिनियम होता है। और जब मेरे प्यारे बच्चों तत्व की बात की जाए, किसका? जब तत्व की बात की जाए तो सिलिकॉन आप लोग को ध्यान रखना है। क्या मैंने बोला है? सिलिकॉन ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों धातु की बात किया गया है तो एल्यूमिनियम आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में व्रवस्व जालकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ना व्रवस्व जालकों की संख्या की बात किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों घनाकार क्रिस्टल में व्रवस्व जालकों की संख्या
3 होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? 3 होती है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आप लोग को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि एक अष्टफलक में रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गोलों से घिरी होती है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों एक अष्टफलक में गोल होता है ना प्यारे बच्चों, रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। तो आप लोग को मैंने कितना बार बताया, आप ही बताइए कितना बार मैंने आप लोग को बताया है। अगर याद है तो वाकई तारीफ करने लायक है, अगर याद नहीं है तो फिर से मैं बता रहा हूँ, याद कर लीजिए। 6 होता है मेरे प्यारे बच्चों। वी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। संप्रसारण विलयन के बराबर होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से वो प्रश्न लाया हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और वही वीडियो लेकर आया हूँ जो सारे स्टूडेंट समझ सकते हैं। अगर इस वीडियो को नहीं समझ पा रहे हो ना तो बहुत दिक्कत है प्यारे बच्चों। ये वीडियो बहुत आसान भाषा में बताया गया है, ठीक है ना। तो हमें आई होप हमारे पास ऐसे ऐसे छात्र हैं जिसे 100% जितना बता रहा हूँ 100% समझ में जरूर आ रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पहला बार आया तो। और अगर मेरे प्यारे बच्चों लाइक नहीं कर सकते हो तो मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों के पास बस शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो संप्रसारणीय विलयन के बराबर कौन होता है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों संप्रसारणीय विलयन होता है ना, यानी कि आइसोटोनिक जो होता है ना प्यारे बच्चों सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, तो मोलर सांद्रण, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से डी नंबर। याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में धुआं धुआं कर दीजिए। कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है, इसका कारण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है ना, तो इसका मात्र एक कारण है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब कम है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है, ठीक है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में टी हाफ का मान क्या होता है, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होता है। अगर 5 नंबर की बात किया जाए तो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर सिद्ध करने आता है तो वाकई तारीफ करने लायक है, आप सच में मेहनत कर रहे हैं। अगर सिद्ध करने नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों उसका भी वीडियो आप लोग को दे दूंगा, तो इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो टी हाफ बाई 2 का मान पूछा जा रहा है, तो याद रखना टी हाफ का मान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 0.693 केल्विन किसका होता है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ बाई मान का, ठीक है। याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बिल जो होता है ना कि निम्नलिखित में से किसका जो होता है जो कोबाल्ट उपस्थित, यानी किसमें होता है जो कोबाल्ट उपस्थित होता है, क्या उपस्थित है, तो कोबाल्ट उपस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से लगाएंगे सारे बच्चे कोबाल्ट किस में उपस्थित है, तो ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि विलयन जो होता है ना प्यारे बच्चों विटामिन B12 में जो होता है ना, तो क्या उपस्थित होता है, कोबाल्ट उपस्थित होता है, ठीक है। तो डी नंबर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप भी 7 फरवरी को फाइनल परीक्षा देने जा रहे हो तो प्यारे बच्चों ये सारे ऑब्जेक्टिव आपको याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जैव अणु का जो है मैग्नीशियम का प्रमुख घटक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस जैव अणु का मैग्नीशियम का प्रमुख घटक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा क्लोरोफिल हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफोलिक क्लोराइड नहीं है, मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे सारे बच्चे कि लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों लाइफोलिक क्लोराइड कौन नहीं होता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कुहासा लगाइएगा। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों विलयन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म होता है ना, इसका एग्जाम्पल कौन है या उदाहरण कौन है, ठीक है। तो लगाएंगे विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, जो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। मैंने बता दिया परिभाषा कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, तो मैं फिर से बोल दूं विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वे है जो विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसके प्रकृति पर, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, यानी कि उदाहरण पूछा जा रहा है। याद रखिएगा क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और क्वथनांक में उन्नयन से भी परिभाषा पूछा जाता है, ठीक है। तो जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला जाता है तो जो क्वथनांक में वृद्धि होगी ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वही होता है क्वथनांक में उन्नयन। तो वह बहुत सारे बच्चे का ये नहीं समझ में आता है कि वृद्धि होगा या कमी होगा, तो मैं बता दूं उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, और अवनमन जहां पर आता है, अवनमन जिसमें हिमांक में अवनमन रहता है, तो उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कमी होता है। क्या मैंने बोला है, कमी होता है अवनमन में, और उन्नयन में क्या होता है, तो वृद्धि होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। याद रखिएगा हीलियम का सूत्र क्या होता है, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। याद रखिएगा बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, हीलियम का सूत्र क्या होता है। अच्छे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं जिसको लैटिन नाम
नहीं पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। तो हीलियम का मतलब कई बच्चे क्या समझते हैं, HI कहते हैं, HILI/AM हो जाएगा हीलियम। तो ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों। हीलियम का सूत्र क्या होता है, तो He से शुरुआत होता है, इसका लैटिन नाम हीलियम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, यानी कि बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि लोहे का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में आए, तो ध्यान रखिएगा Fe2O3 होता है ना, जो क्या होता है, लोहे का प्रमुख अयस्क होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आप सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या दिक्कत आ गई, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे देखो कि होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, H2O में किस प्रकार का बंध पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, H2O में किस प्रकार का उपबंध पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों H2O, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों जो परीक्षा हॉल में आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला क्वेश्चन को, एक फैराड में विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, तो एक फैराड होता है ना जो कितने विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 96,500 कूलाम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है ना जो परीक्षा में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों कहा जा रहा है प्रतिरोध के प्रतिलोम को क्या कहते हैं, ठीक है। लगाएंगे मेरे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव आप लोग को बहुत बेहतरीन लग रहा होगा, और सारे क्लास को ध्यान से देखते चलिए। प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो मैंने बताया ना कि चालकता कहते हैं, यानी प्रतिरोध के प्रतिलोम को ही चालकता कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो कि प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा मीटर का मान क्या होता है, यानी कि प्रबल वैद्युत अपघटन में लेमडा बटा मीटर का मान क्या होता है, लेमडा मीटर का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तनु करने पर बढ़ जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में दबदबा बना दीजिए, तहलका मचा दीजिए और धुआं धुआं कर दीजिए। निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक मान होता है, तो मैंने बताया ना ऊपर में कि प्रायोगिक मान किसका होता है, तो कोटि का। सैद्धांतिक मान किसका होता है, तो आणविकता का। ध्यान रखिएगा, दिक्कत होता है बट कोई बात नहीं, बार बार समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों H2SO4 यानी कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ना एक क्या है, तो मैंने बताया है कि अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4 एक प्रकार का द्विआम्लिक अम्ल है, यानी कि डबलिक एसिड हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न वो प्रश्न है जो परीक्षा में आपको देखने के लिए डायरेक्टली मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा सिनेवार है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिनेवार क्या है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिनेवार एक प्रकार का क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। HGS हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जो सिनेवार होता है। ऑक्सीजन के वाह्यतम कक्षा में ऑक्सीजन की बात किया जा रहा है, किसका, ऑक्सीजन, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन जो होता है ना प्यारे बच्चों उसका वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा 2s² 2p4 होता है ना, जो क्या होता है 2s² 2p4 होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना। अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि OH यौगिक का नाम क्या है, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों OH यौगिक होता है ना, इसका नाम क्या है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OH यौगिक फिनोल होता है, क्या होता है, फिनोल। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, ठीक है। तो p ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, p ऑर्बिटल का जो आकार होता है ना, जो डंबल का आकार होता है, कैसा होता है, डंबल। तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने का पूरा प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शौचालय है, तो शौचालय की बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे सारे बच्चे से मैं आंसर देखना चाहूँगा कि शौचालय कौन सा होता है, ठीक है। याद रखिएगा मैग्नीशियम, जर्मेनियम और कॉपर, ये सारे विद्युत का शौचालय है। शौचालय का मतलब क्या हो जाएगा, यानी वेस्ट कंडक्टर है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी गुड कंडक्टर हो जाएगा, अच्छा चालक है ना, बहुत अच्छा चालक तो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ग्रेफाइट। यानी कि शौचालय कौन है, तो मैग्नीशियम, जर्मेनियम और कॉपर, यानी कि ऑल ऑफ दीज आप लोग को याद रखना है। यानी कि दिए जाने वाले 37 प्रश्न में सारे प्रश्न जो होते हैं ना ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। पोटास एलम एक है मेरे प्यारे बच्चों, लगाएंगे सारे बच्चे कि पोटास एलम एक क्या है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पोटास एलम एक प्रकार का क्या है, तो याद रखना है युग्म लवण है, ठीक है। युग्म लवण क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो होता है ना पोटास एलम एक होता है, ठीक है। याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए। और अगला क्वेश्चन को कहा जा रहा है कि हीरा में कार्बन का जो प्यारे बच्चों प्रसंकरण क्या होता है, यानी कि हीरा में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, लगाएंगे सारे बच्चे, हीरा में sp3 होता है, क्या होता है sp3। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। बेंजीन है मेरे प्यारे बच्चों, तो बॉन्डों की संख्या, बेंजीन क्या है, बेंजीन में बॉन्डों की संख्या क्या है, तो बेंजीन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि C6H6, ठीक है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा बी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? यानी कि मेरे प्यारे बच्चों उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, उजला और पीला फास्फोरस होता है ना, जो क्या होता है? अपरूप होता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है, यानी कि उजला और पीला फास्फोरस एक प्रकार का क्या है? तो अप्रूफ है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। धात्विक बंधन इनमें से किस में पाया जाता है? यानी कि धात्विक बंधन किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे ऑब्जेक्टिव को धातुओं में पाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक होता है? यानी अर्धचालक कौन है? लगाएंगे सारे के सारे बच्चों का मैं आंसर देखना चाहूंगा। अर्धचालक होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन क्या होता है? तो अर्धचालक होता है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। सोडा वाटर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सोडा वाटर होता है ना, जो क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, सोडा वाटर एक प्रकार का क्या है? याद रखना, जल में CO2 गैस का विलेपन। ठीक है, ए नंबर याद रखना। 45 नंबर प्रश्न क्या है कि लोहे की जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका जो होता है बच्चों प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा PV3O4 का। ठीक है, तो याद रखना सी नंबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोहे में जंग लगाने से निम्नलिखित में से कौन बचाता है? ठीक है, यानी कि लोहा निम्नलिखित में से कौन सा बचा? यानी लोहा को जंग लगवाना है ना, यानी कि लोहा को जंग लगवाना है, तो उसको आर्द्र वायु में छोड़ दो, लग जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सिनेवार है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिनेवार क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सिनेवार एक प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों HGS होता है। याद रखना, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है मैंने बता दिया प्यारे बच्चों। ए नंबर, मैग्नीशियम धातु को जो है बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इसके पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा 2 होता है। सी नंबर ऑप्शन आप लोग को याद रखना है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल जो होता है प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण पदार्थ कौन है? यानी सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ कौन होता है? तो F2 आप लोग को याद रखना। बी नंबर, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कास्टिक सोडा कहा जाता है? किसको कास्टिक सोडा कहते हैं? तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों NaOH यानी कि सोडियम ऑक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहते हैं। याद रखिए, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से सबसे जो होता है धातु के प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? हैलोजन का मेरे प्यारे बच्चों, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आरडी जो होता है प्यारे बच्चों जेनॉन, ये सारे हो जाएंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? याद रखना। अगला क्वेश्चन को, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है? यानी इकाई सांद्रता पे कौन सा ताप पर निर्भर नहीं करता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? याद रखिएगा मोल लता हो जाएगा, जो ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, ताप निर्भर नहीं करता, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इथिलीन बहुलीकृत होकर क्या बनाएगा? यानी कि इथिलीन है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुलीकृत हो जाएगा ना, तो पॉलीथीन का निर्माण कर देगा। क्या मैं बना देगा? पॉलीथीन। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन के साथ जाइए और परीक्षा हॉल में दबदबा धुआं धुआं सब चीज कर कर आइएगा। चलिए, कहा जा रहा है यहाँ पर कि जब फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? यानी कि जब फिनॉल को मेरे प्यारे बच्चों जस्ता चूर्ण के साथ में गर्म कर देंगे ना, तो क्या बन जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो बेंजीन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो अक्रिय गैस होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा अक्रिय गैस कौन सा होता है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे? यानी अक्रिय गैस कौन सा होता है? ठीक है, तो याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि एनी हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रामर बहुलक है? ठीक है, तो 58 का भी आप लोग को याद रखना है। सेल्यूलोज हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो मेरे प्यारे बच्चों एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। याद रखिएगा ए नंबर। कहा जा रहा है सल्फर पेरोक्साइड है, तो सल्फर पेरोक्साइड है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो H2SO7 होता है। ठीक है, O8 होता है। ठीक है, कहा जा रहा है कि कौन सा चिलेटिन लिंगेट है? ठीक है ना, चिलेटिन लिंगेट कौन है मेरे प्यारे बच्चों? लगाएंगे चैट सेक्शन में कि चिलेटिन लिंगेट कौन होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखो, तो यहाँ से मैंने बता ही दिया 61 का क्या ए नंबर आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जो है सोडियम बेंजाइट का जो है प्यारे बच्चों सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर क्या बनता है? तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे बेंजीन बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा डी नंबर। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सी होती है? यानी कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस ये होता है ना, जो हीलियम होता है। हीलियम क्या होता है? जो होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, हीलियम क्या होता है? तो जो होता है ना सबसे कम क्वथनांक वाली गैस होता है। याद रखना है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से
से कौन सा श्रृंखला में जो होता है ना श्रृंखला तत्व नहीं है, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी एजी हो जाएगा इसका बिल्कुल, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा यहाँ से सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखो, इसको ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जा रहा है तो 65 का याद रखना ए नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों 66 नंबर क्वेश्चन को जिनॉन फेरस का जो होता है प्यारे बच्चों इसका आकार कैसा होता है, यानी F4 लगा हुआ ना तो बरगतीय लगा दीजिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन को इतना का निर्माण करती है तो क्या निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा सी नंबर SO3 हो जाएगा। और फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस एस्को का साधारण किया जाता है, तो फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा ही यहाँ सल्फाइड एस्को का साधारण किया जाता है। ठीक है, ए नंबर याद रखना। लोहे का प्रमुख एस्क कौन सा होता है, तो लोहे का प्रमुख है Fe2O3 होता है जो लोहे का प्रमुख है इसको होता है। चलिए मेरे प्यारा बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चों से मैं आंसर देखना चाहूँगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो होता है ना आयनन एंथैल्पी वाला तत्व कौन है, तो मेरे प्यारा बच्चों उम्मीद है सारे बच्चे इसका उत्तर नीचे चैट सेक्शन में देंगे। 5 सेकंड का समय आपके पास है, लगाएंगे सारे बच्चे कौन है मेरे प्यारा बच्चों सबसे अधिक एंथैल्पी वाली तत्व है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हीलियम हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो बच्चे ने ए नंबर दिया बिल्कुल सही है। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोग को 70 वो ऑब्जेक्टिव करा दिया जो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। आप सभी बच्चों को आई होप वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद है तो सारे के सारे बच्चों से मैं यही कहूँगा लाइक कर लीजिए, और अभी तक हमारे द्वारा गैस किए गए क्वेश्चन को नहीं लिया है तो जल्द से जल्द इस नंबर पर कंटेक्ट कर मेरे प्यारे बच्चों जल्द से जल्द इस नंबर पर नोट्स ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। परीक्षा के लिए बहुत कम समय में वीडियो आप लोग को कैसा लगा, दोस्तों के पास वीडियो को सारे के सारे बच्चे से यही अनुरोध करूँगा जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नए से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।